हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर प्लस प्लस में। यह फिजिक्स भौतिक विज्ञान का क्लास नंबर 4 है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा के टॉप क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्क इज़ इक्वल टू, कार्य बराबर होता है। तो वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य गुणे विस्थापन। फोर्स को स्मॉल f से और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल x से डिनोट किया जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कूली है जो किसी लगेज को उठाया हुआ है, तो अगर वह उसमें जो है 0 डिग्री का जो है डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क जो होगा वह 0 होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री होता है, यानी कि इस दिशा में होता है, तो वह जो है वर्क 1 होगा, यानी कि 100% होगा। और जो हमने बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है 0 डिग्री पर होता है तो जो है वर्क 0 होगा, यानी कि नील होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम जूल कहते हैं, जूल भी कह सकते हैं। हिंदी में भी इसे जूल ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्क इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, कार्य अदिश राशि है या फिर सदिश राशि। तो कार्य या फिर वर्क जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो इसका जो है एक स्टेटमेंट पूरा है, किसी वस्तु पर परिणामी बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, पावर इज इक्वल टू, शक्ति बराबर होता है। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटे समय। क्वेश्चन नंबर 6 इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, या फिर इसे हम कहेंगे वाट। हिंदी में भी जो है जूल पर सेकेंड या फिर हिंदी में वाट कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बगल का घंटा दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 इज पावर ऑफ मशीन आर एक्सप्रेस्ड इन, मशीनों की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर यानी कि या फिर अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलो वाट आवर जो होता है वह 1000 वाट आवर के बराबर होता है। और यह किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। मैं आपको बता दूं कि वाट सेकेंड, वाट आवर, किलो वाट आवर जो होते हैं ये सभी वर्क के यूनिट होते हैं। और वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर ये सभी जो होते हैं ये पावर के मात्रक होते हैं, यानी कि पावर की यूनिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइन एनर्जी, ऊर्जा की परिभाषा क्या है।
तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा जो है यानी कि एनर्जी दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। ए बॉडी एक्वायर्स ए मोशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड डेवलप्स ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें एक ऊर्जा निहित होती है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। गतिज ऊर्जा, मान लीजिए कि हम जो है किसी झूले पर बैठे हुए हैं, तो वह झूला अगर टू एंड फ्रो यानी कि आगे और पीछे जो है झूल रहा है, तो इसमें जो है जिस ऊर्जा का संचार होगा वह है गतिज ऊर्जा। दूसरी तरह की ऊर्जा होती है, वह होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ ए बॉडी डेवलप्स अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड फील्ड, इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहाँ जो है डूइंग हो जाएगा जी, डूइंग। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूला जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है वह होता है m स्मॉल g और स्मॉल h, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई राइडर है, बाइसिकल राइडर, साइकिल चालक है, वह जो है किसी हिल पर चढ़ रहा है, तो उसमें जो उसकी साइकिल में जो ऊर्जा होगी वह होती है काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा। जब वह हिल पर यानी कि पहाड़ पर चढ़ जाएगा, तो उसमें जो ऊर्जा निहित होगी वह होगी पोटेंशियल एनर्जी, तथा जब वह नीचे पहाड़ से आने लगेगा, उतरने लगेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का संचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का परिवर्तन। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को ही ऊर्जा का परिवर्तन कहते हैं। इसे हम जो है इस इमेज में देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी केमिकल एनर्जी है, वह किसी भी फॉर्म में हो। मान लीजिए कि हम जो है बैटरी ले लें, जो बैटरी आती है हमारे घरों में, तो उसमें जो एनर्जी होती है वह होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, वह एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, और हम उसे जो है इन्वर्टर या फिर किसी भी रेक्टिफायर से उसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसे हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। और मान लीजिए कि हमारे कारों में जो होती है वह होती है केमिकल एनर्जी, जो डीजल और पेट्रोल के फॉर्म में होती है। तो जब हम उसे बर्न करते हैं तो हमें जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमारी कार को चलाती है। उसी तरह केमिकल एनर्जी जो है वह कोयले से निकाल ली जाती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और उसी तरह जो ये रॉकेट में जो है यूज़ होते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हाइड्रोजन, तो उसे भी जो है हाइड्रोजन जो पेट्रोल की जगह से कार में जो है पेट्रोल यूज़ होता है, उसी तरह
रॉकेट में जो होते हैं ईंधन के रूप में हाइड्रोजन यूज़ होते हैं। तो हाइड्रोजन जब कन्वर्ट होता है तो उसे भी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो है कोई भी रॉकेट स्पेस में ले जाया जा सकता है। फिर यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घरों में आती है उसे हम बल्ब के द्वारा कन्वर्ट कर लेते हैं लाइट के फॉर्म में, या फिर टीवी में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं लाइट और साउंड के फॉर्म में। उसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं या भोजन करते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रहता है। फिर जब वह डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी उसे जो यूज़ करती है तो जो होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में की जाती है। हम जो यूज़ करते हैं, दौड़ते हैं या फिर खेलते हैं, तो वह जो फॉर्म होता है वही होता है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अपव्यय। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूजफुल फॉर्म टू यूजलेस फॉर्म इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का उपयोगी रूप से अनुपयोगी रूप में परिवर्तन ही ऊर्जा का अपव्यय कहलाता है। इसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। इस इमेज में दिखाया गया है कि जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है, तो ये ऐसे ही जो है अनयूजुअली यूजलेसली जो है फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इस वाटर को अगर हम किसी डैम में स्टोर कर लेते तो उसको जो है किसी टरबाइन को जो है घुमाने के रूप में प्रयोग कर सकते थे, और जब टरबाइन घूमती तो उससे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो है जो वाटर ये बह रहा है ये किसी भी काम का नहीं है। इसी को कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि किसी भी फॉर्म में इसे यूज़ नहीं किया जा सकता है। किया तो जा सकता है लेकिन किया नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 इज आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन नाइदर मास नॉर एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड बट दे आर इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि ब्रह्मांड में ना ही द्रव्यमान तथा ना ही ऊर्जा संरक्षित है, अपितु वे अंतर परिवर्तनीय हैं। आइंस्टीन का एक फेमस जो है फॉर्मूला है E=mc², यानी कि द्रव्यमान गुणे c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की गति। तो E=mc²। क्वेश्चन नंबर 15 इज बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ, बायोगैस किनका मिश्रण है। बायोगैस के मिश्रण से पहले हम बायोगैस के बारे में पढ़ लेते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टर टैंक में दो पाइप जो है इनलेट की गई हैं, एक यह है और एक यह है। तो पहली पाइप से जो है ह्यूमन एक्सक्रीशन जो है इसमें ले लिया जाता है, तथा दूसरी पाइप से एनिमल एक्सक्रीशन यानी कि गोबर को जो है यानी कि काऊ डंग को ले लिया जाता है इस डाइजेस्टर में ले लिया जाता है, तथा इसमें उन्हें डाइजेस्ट किया जाता है। तो उनमें कुछ गैसेस निकलती हैं जो इस पाइप के द्वारा जो है बाहर निकाल लिया जाता है। उन गैसेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो जो इनमें जो है डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे आउटलेट के द्वारा एज ए बायोस्लरी, ये बायोस्लरी लिखा है, यानी कि मैन्योर मीन्स खाद के रूप में खेतों में यूज़ किया जाता है। तथा जो गैसेस इनमें से निकलती हैं उन्हें हम कुकिंग के लिए यानी कि खाना पकाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो वे गैसेस हैं
मीथेन यानी कि CH4 जिसे कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। ये चारों गैसें जो होती हैं ये चारों गैसें जो होती हैं इन्हीं जो है ये चारों गैसें जो होती हैं इन्हें ही हम बायोगैस कहते हैं। बायोगैस जो होता है वह एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वह सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो भविष्य में चलती रहेगी या कभी ख़त्म नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अन्य जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। उसी तरह नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि कोयला हो गया जो भविष्य में ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो ख़त्म हो जाएंगे भविष्य में उन्हें हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो भविष्य में नहीं ख़त्म होंगे, जो चलते रहेंगे, उन्हें कहेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल यानी कि रीन्यू, उन्हें जो है दोबारा यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल का घंटा अवश्य दबाएं। थैंक यू।